हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का पाठ 8 जयपुर की सैर। जयपुर की सैर, सैर का मतलब समझते हो? कहीं घूमने जाना, घूमने के लिए जाते हैं। आज हम कहाँ की सैर करने के लिए चलेंगे? जयपुर की सैर करने के लिए चलेंगे। जयपुर के बारे में जानते हो क्या कहते हैं जयपुर को? जयपुर को और किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी। पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं इसको पिंक सिटी? बताएंगे? पिंक सिटी पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की अधिकांश दीवारें पीले पत्थर से गुलाबी पत्थर से बनी हुई हैं। गुलाबी रंग की पेंट हो रखा है, इसलिए इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? इसमें आप लोग कहाँ रहते हो? जयपुर में। जयपुर कौन से राज्य में? राजस्थान राज्य में। और जयपुर किसकी कैपिटल है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक है ना? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे और यहीं पर हम घूमने के लिए चलेंगे। जयपुर के बारे में जानते हो आप लोग? जयपुर में रहते हो तो जयपुर में कौन कौन सी जगह है देखने की? कौन कौन सी जगह है घूमने की? वेरी गुड। यहाँ पर हवा महल है, जंतर मंतर है, हवा, हाँ, और म्यूजियम है। दिल्ली नहीं, ये सब चीजें हमारे जयपुर में देखने की हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी जगह हैं। ठीक है ना? अब एक बार क्या हुआ, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हाथ में मोबाइल फोन लिए मीनू दौड़ी दौड़ी आई और बोली। कौन आया दौड़े दौड़े? मीनू। क्या लेकर आई? हाथ में मोबाइल फोन लेकर आई और बोली, पापा पापा चाचा जी का फोन आया है। चाचा जी कौन होते हैं? पापा के भाई को क्या बोलते हैं? और उसके पास, मीनू के पास किसका फोन आया? चाचा जी का फोन आया। बोल रहे थे जयपुर बहुत सुंदर जगह है। जयपुर कैसी जगह है? बहुत ही सुंदर जगह है। चलो ना पापा जयपुर। अब वो कहती है, मीनू कहती है, किससे कहती है? अपने पापा से कि है ना पापा, जयपुर हम क्यों नहीं चलते? हम जयपुर चलें। मैंने जयपुर नहीं देखा है। किसने नहीं देखा हुआ था जयपुर? मीनू ने। मीनू ने जयपुर नहीं देखा था, इसलिए उसने किससे कहा? अपने पापा से कि पापा हम जयपुर देखने के लिए चलते हैं। जयपुर बड़ा सुंदर जगह है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने की हैं। फिर क्या था? मीनू के माता पिता ने जयपुर जाने का कार्यक्रम बना लिया। कार्यक्रम का मतलब प्रोग्राम बना लिया, है ना? तय कर लिया, निश्चय कर लिया कि हम तो जयपुर घूमने के लिए जाएंगे। जयपुर में कौन रहता था? किसके चाचा जी रहते थे? मीनू के चाचा जी रहते थे। ठीक है ना? तो अब उन्होंने जयपुर जाने का कार्यक्रम बना लिया। कोई 4-5 घंटे में वे कार से चाचा जी के घर जा पहुंचे। कितने घंटे लगे उनको पहुंचने में? 4 से 5 घंटे। 4 या 5 घंटे लगे। कैसे गए थे वो? अपनी कार से। और वो कहां पहुंचे?
चाचा जी के घर पे, जो कि कहाँ रहते थे? जयपुर में रहते थे। जयपुर में अब वो पहुंच गए। चाचा जी जौहरी बाजार में रहते थे। मालूम है जौहरी बाजार कहाँ पर है? नहीं, जयपुर के शहर में है जौहरी बाजार, है ना? शहर में, हाँ, जौहरी बाजार है। वहां हल्के नाश्ते, बाजार में रहते, वहां हल्के नाश्ते और गपशप के बाद सभी हवा महल के लिए रवाना हुए। सब कहाँ चले गए? हवा महल के लिए रवाना हो गए। जयपुर से थोड़ी सी दूरी जाकर, जौहरी बाजार से थोड़ा सा आगे जाकर क्या है? हवा महल। हवा, उसको हवा महल क्यों कहते हैं? नहीं, उसमें खिड़कियां ही खिड़कियां हैं, उसमें इतनी सारी खिड़कियां हैं। आप वहां गर्मियों में जाकर भी खड़े हो जाओगे तो आपको वहां पर ठंडी ठंडी हवा, नहीं सर्दी नहीं लगती है, ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। गर्मी आपको महसूस नहीं होती है वहां, इसलिए उसको हवा महल कहते हैं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा। कम से कम 195 खिड़कियां हैं उसमें, 195 खिड़कियां हैं। हाँ, तो वहां पर इतनी खिड़कियां हैं, इसीलिए वहां पर ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। अब आधे घंटे बाद मीनू हवा महल के सामने खड़ी थी। हवा महल में अभी अंदर नहीं गई थी, हवा महल के सामने खड़ी थी। वही हवा महल जिसे उसने चित्रों में कई बार देखा था। आपने कभी भी बुक में या कहीं भी आप जयपुर का चित्र देखते हो, जयपुर का पिक्चर आता है, तो उसमें हवा महल की फोटो लगी हुई जरूर आती है। हवा महल खिड़कियां ही खिड़कियां हैं जिसमें, तो वो बाहर से मीनू क्या कर रही थी? हवा महल को देख रही थी। क्या देख रही थी वो? हवा महल देख रही थी। चित्रों में पहली बार देखा था, असल में वो पहली बार देख रही थी। इतना प्यारा राजसी महल जिसके चारों तरफ लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर, अब देखो लाल और गुलाबी, उसकी खिड़कियां कैसे रंग की है? सारी लाल और गुलाबी रंग की है, बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं। तो बनी खूबसूरत जालियां और बीच में गुंबद है। देखो ये रहा हवा महल, ये हवा महल है, हवा महल का पिक्चर है। हवा महल में देखो कितनी सारी खिड़कियां हैं। आप बाहर से देखोगे तो वो गुलाबी और बलुआ रंग का दिखाई देता है, ठीक है ना? बहुत ही सुंदर इमारत दिखाई देती है। हवा महल की अनोखी और सुंदर कलाकारी देखकर तो मीनू चकित ही रह गई। चकित मतलब उसको आश्चर्यचकित रह गई। अरे इतना सुंदर हवा महल, कितना सुंदर गुलाबी रंग है इसका, इतना सुंदर। उसको देखते ही वो कहती है, वाह, मैं तो बहुत अच्छी जगह पर आई हूं, ये इतनी सुंदर चीज जयपुर में है। भीतर जाकर कई छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां देखी। अब वो कहां गई? अंदर की तरफ गई। अंदर देखा तो उसमें छोटी छोटी बहुत सारी जालीदार खिड़कियां थी, जालीदार खिड़कियां थी जिन्हें झरोखे कहते हैं। क्या कहते हैं? झरोखे, है ना? जो हवा महल के अंदर जो जालीदार खिड़कियां थी उनको क्या कहते हैं? झरोखे। क्या कहते हैं? झरोखे। क्या कहते हैं? झरोखे, है ना? छोटे छोटी खिड़कियों को क्या बोलते हैं? झरोखे कहते हैं। झरोखों से हमेशा
ठंडी हवा महल के भीतर, भीतर का मतलब क्या होता है? अंदर, अंदर आती जाती है, जिसके कारण इसे हवा महल कहते हैं। झरोखों से क्या होता है? ठंडी हवा महल के अंदर आती है, हवा में, है ना, ठंडी खिड़की और झरोखों के से ठंडी हवा उस महल के अंदर आती है, जिसके कारण इसे हवा महल, हवा का महल, जिसमें ठंडी ठंडी हवा आती है, इसलिए इसे हवा महल कहते हैं। इसलिए हवा महल कहते हैं। चाचा जी ने मीनू को बताया, किसने बताया? चाचा जी ने। अब आगे क्या बताया कि इन झरोकों को 195 झरोकों की कुल संख्या 953 है। कितनी है खिड़कियां? 953, 953 खिड़कियां हैं, इसमें झरोखे हैं, ठीक है ना? है, इन झरोखों में रंगीन शीशे लगे हैं। इन झरोखों में क्या लगे हैं? रंगीन शीशे लगे हैं। सूरज की रोशनी इन शीशों से होकर हवा महल के कमरों में आती है। किसमें आती है? हवा महल के अंदर क्या लगे हैं? इसमें रंग बिरंगे शीशे लगे हैं। कितनी खिड़कियां हैं इसमें? कितने झरोखे हैं? 953। कितने झरोखे हैं? 953। और इसमें कौन से ग्लास लगे हुए हैं? कौन से, कैसे कांच लगे हुए हैं? रंगीन कांच लगे हुए हैं। तो रंगीन कांचों से जब सूरज की रोशनी इन शीशों से होकर हवा महल के कमरों में आती है, तो पूरा कमरा इंद्रधनुषी चमक से भर जाता है। इंद्रधनुषी मतलब मतलब 7 रंगों का समूह दिखाई देता है। जब वो रंग बिरंगे कांचों की रोशनी, कांचों से सूरज की रोशनी झरोखे के अंदर आती है, हवा महल के अंदर आती है, तो वो कैसे दिखते हैं? इंद्रधनुष के रंगों के समान दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? 7 रंग होते हैं। तो ये रंगीन शीशों की वजह से सूरज की रोशनी जब हवा महल के अंदर आती है, तो वो कैसी दिखाई देती है? इंद्रधनुष के समान दिखाई देती है। चाचा जी ने यह भी बताया कि यह महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। यह महल किसने बनवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? क्या बनवाया था? हवा महल। हवा महल बनवाया था। किसने बताया ये हमको? चाचा जी ने बताया। आज पूरी दुनिया से पर्यटक इसे देखने आते हैं और दुनिया भर के सभी लोग, पर्यटक का मतलब जानते हो? पर्यटक का मतलब जानते हो क्या? देश विदेश से आने वाले, घूमने के लिए आने वाले लोग। कौन होता है? देश विदेश से, विदेश से घूमने के लिए आने वाले लोग कौन होते हैं? पर्यटक। देश विदेश से जो लोग घूमने के लिए आते हैं
उन्हें हम पर्यटक कहते हैं, इसे देखने के लिए आते हैं। पास ही में बाजार भी था। क्या था? बाजार भी था, जहां छोटे छोटे हवा महल और तरह तरह के खिलौने बिक रहे थे। वहां क्या था? छोटे छोटे खिलौने और क्या बिक रहे थे? हवा महल बने हुए, लकड़ी के थे, मिट्टी के थे, है ना, कागज पर थे, उसकी चित्र थी। तो ये सब बाजार में मिल रहे थे। जो घूमने के लिए आने वाले लोग हैं वो इन सब चीजों को क्या करते हैं? खरीदते हैं और अपने यहां ले जाते हैं। चाचा जी ने मीनू को एक छोटा सा हवा महल खरीद कर दिया। क्या खरीद कर दिया? हवा महल खरीद कर दिया। किसने दिया? चाचा जी ने। किसको दिया? मीनू को। किसने दिया? मीनू को। क्या दिया? हवा महल दिया। अगले दिन सिटी पैलेस, कहां पर? सिटी पैलेस, जंतर मंतर, आमेर का कार्यक्रम बना। आमेर और शीला माता मंदिर देखने के बाद उन्होंने रामगढ़ मार्ग के चौराहे के पास रानियों की याद में बनी छतरियां भी देखी। अब अगले दिन वो लोग पहले तो हवा महल देखने के लिए निकल गए। चाचा जी कहां रहते थे? जयपुर में। किस जगह रहते थे? जौहरी बाजार में। कहां रहते थे? जौहरी बाजार से वो कहां निकल गए? क्या देखने के लिए निकल गए? हवा महल देखा। और अगले दिन उन्होंने क्या देखा? सिटी पैलेस, जंतर मंतर और आमेर का किला देखने का प्रोग्राम बनाया। और वहां पर कुछ रानी की छतरियां भी है, रानियों की छतरियां भी है, वो भी देखी। अच्छा, अब बताएंगे। अब इन्होंने क्या देखा? कुछ छतरियां भी देखी। और चाचा जी ने मीनू को जयपुर के बारे में, चाचा जी ने मीनू को, लिसन, चाचा जी ने मीनू को जयपुर के बारे में लिखी एक पुस्तक भी उपहार में दी। ठीक है ना? उसको एक पुस्तक भी उपहार में दी। किसने दी? किसको दी? मीनू को। क्या दिया? एक पुस्तक उपहार में दी, जिससे कि वो मीनू जयपुर के बारे में, जयपुर की जगहों के बारे में जान सके। अर्थात हमें इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिलती है? कि घूमने फिरने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। आप कहीं घूमने जाते हैं तो घूमने जाते हो तो वहां जगह जगह चीजें देखते हो। जब चीजें देखते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ कौन सी चीज है, और आपको वो चीज क्या होता है? याद रहती है। अर्थात क्या कहते हैं? घूमने फिरने से ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज मिलती है। आया समझ में? तो अब हम आगे पढ़ेंगे, इसकी बुक की एक्सरसाइज कुछ करेंगे। देखती हूं मैं आप लोगों ने कितना सीखा, बताइए। मीनू के चाचा जी दिल्ली में रहते थे? कहां रहते थे? जयपुर। तो हमारा यहां क्या आ जाएगा? क्रॉस। मीनू ने जयपुर में हवा महल देखा? यस, राइट। अब है
चाचा जी ने मीनू को एक पुस्तक उपहार में दी। उसमें क्या लिखा था? जयपुर के बारे में। राइट। अब दिए गए, भेजो उसको, निकलने दो, जल्दी करो। दिए गए प्रश्नों के उत्तर पर सही का निशान लगाइए। मीनू अपने माता पिता के साथ कहां घूमने गई थी? बताइए। जयपुर। अब प्रिंस बताएंगे हवा महल के झरोखे की कुल संख्या कितनी है? 359, 935, 953। 953। वेरी गुड। अब हवा महल के झरोखों में कैसे शीशे लगे हैं? वृंदा बताइए। रंग बिरंगे शीशे लगे हैं। अब इसका आंसर दिव्यांशु देंगे। मीनू जयपुर में कहां कहां घूमने गई? हाँ बताइए। हवा महल और जंतर मंतर, आमेर और आमेर का किला और रानी की छतरियां। हाँ, अच्छा बताइए, हवा महल नाम कैसे पड़ा? बताओ। क्योंकि यहाँ पर झरोखों से ठंडी ठंडी हवा आती है। क्योंकि यहाँ के झरोखों से ठंडी ठंडी हवा आती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हवा महल कहते हैं। अच्छा बताइए, चाचा जी ने मीनू को क्या क्या दिया? एक छोटा सा हवा महल और एक पुस्तक, जयपुर के बारे में लिखी पुस्तक दी। क्या दिया? देखो, एक तो क्या दिया? जयपुर के बारे में लिखी पुस्तक दी। नहीं, पुस्तक में क्या दिया? और एक छोटा सा हवा महल दिया। अब अच्छा एक बात बताओ, आप जब कहीं घूम कर आते हो, मान लीजिए आप जयपुर की सैर करके आए हो, है ना? आप जयपुर की सैर करके आए हो और घर आओगे, अपनी क्लास में, स्कूल में आओगे, तो अपने दोस्तों से क्या कहोगे? आपने जयपुर में क्या क्या देखा, जयपुर में क्या क्या चीजें हैं, कैसा लगता है, कौन कौन सी चीजें देखी, ये किसने बनाया था, ये किसने बनाया था, वो हम वहां के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारी अच्छी अच्छी बातें हम उनको बताएंगे, है ना? अपने दोस्तों से बातचीत करेंगे और उनको बताएंगे। अब देखो, क्वेश्चन है, रे के सही रूप वाले शब्दों में सही के निशान बनाने हैं। अब ना, रे पदेन जानते हो, एक तो हमारी मात्रा होती है ये, और एक होती है ऊपर लगती है, ठीक है, और एक लगती है ऐसे।
तीन तरह की होती है ना रे पदेन की मात्रा। देखो रे पदेन की मात्रा एक होती है ये, एक होती है ये और एक होती है ये। तीन तरह की मात्राएं होती है। तो आपको इसमें क्या बताना है, ये तीनों में से कौन सी मात्रा सही लगी है कौन से शब्द पर। अब पहला है मार्ग, मृग, और बताइए कौन सा सही है इसमें, कौन सा सही है, मार्ग, ये वाला शब्द सही है। ये तो मृग हो गया, मृग कोई शब्द नहीं होता। ऐसे ही कार्यक्रम, ये गलत है, ये कार्यक्रम। इंद्रधनुषी, डे पे लग रही है रे, इंद्रधनुषी। और प्रोग्राम, प्रो, ये देखिए पर्यटक, पर्व। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपने जयपुर के बारे में जाना, ठीक है, जयपुर के शहर के बारे में जाना और क्या सीखा, क्या सीखा, घूमने से ज्ञान बढ़ता है। हमें जब कहीं भी जाते हैं तो हमें क्या मिलती है, सीखना, ज्ञान मिलता है। तो आज ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।